हेलो स्टूडेंट, नाइट्रोजन साइकिल पार्ट 2। ओके, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। उसमें मैंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स के रूट में जाता है। वहाँ पर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं जिसको कन्वर्ट किसमें करते हैं, एमोनिया के अंदर, जिसको हमने एमोनिफिकेशन प्रोसेस बोला। फिर वो एमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया NO2 और NO3 में कन्वर्ट करेंगे। ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमने देख लिया। एक और नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसका नाम है फिजिकल। ओके, आपने देखा होगा कि मॉनसून की सीजन के अंदर, बरसात की सीजन के अंदर जो बिजलियाँ होती है, कड़ाके होते हैं, उससे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन होता है। यानी ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, ओके, वो ब्रेक होता है। किसकी वजह से? लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। बिजलियाँ की जो होती है, कड़ाके होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन होता है वो टूटता है। ओके, वो किस में टूटता है? तो दो पार्ट में टूटता है, NO2 और NO3। NO2 और NO3 मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर समझाया है। तो बायोलॉजिकल में क्या होता है, नाइट्रोजन पहले कन्वर्ट होता है एमोनिया के अंदर और एमोनिया फिर कन्वर्ट होता है NO2 और NO3 में। जबकि फिजिकल के अंदर क्या होता है कि लाइटनिंग की वजह से, थंडरिंग की वजह से, जो कड़ाके होती है, बिजलियाँ होती है, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो सीधा कन्वर्ट किसमें होता है, NO2 और NO3 में कन्वर्ट होता है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो ध्यान से देखना। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हो गया है। अब आप ध्यान से देखो, ये सारा वो भी फिर कहाँ पे जाता है, सीधे जैसे ही बरसात आती है उसके साथ, बरसात के साथ ये दोनों NO2 NO3 कहाँ पे चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। फिर वो कहाँ पे आ जाते हैं, रूट में आ जाते हैं। यानी जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो कहाँ पे आ जाता है, रूट में आ जाता है। ओके, अब आपको करना क्या है, अब समझो कि यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, मैंने पहले वो रीड कर लेते हैं। प्लांट्स टेक दिस नाइट्रेट्स। ओके, ये जो नाइट्रेट्स बनते हैं, ओके, तो प्लांट्स वो नाइट्रेट्स को लेते हैं कहाँ से, सॉइल से। देख लो यहाँ पे आ गया NO3 NO2, यहाँ पे आ गया। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे ऊपर की तरफ और इसी नाइट्रेट्स का यूज करके प्लांट जो है वो क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर दो मेथड से सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स आते हैं, एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से और एक फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ये नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करता है और उसी नाइट्राइट से क्या बन जाता है, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन बन जाता है। ओके, ध्यान से देखना नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से काम करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बन गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गए। इसको देखो NO2 NO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, N यानी नाइट्रोजन, O यानी ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गए। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया और ऊपर आके वो क्या बन गए, प्रोटीन में कन्वर्ट हो गए। अब प्लांट्स को खाने कौन आएगा, तो एनिमल्स आएंगे, राइट। ओके, बर्ड्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। वो एनिमल्स क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स ईट प्लांट्स टू गेट प्रोटीन। अब जो नाइट्रेट से जो प्रोटीन बना था प्लांट्स के अंदर, उसको कौन खाएगा, एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स में जो भी प्रोटीन था, अब वो प्रोटीन कहाँ पे आ जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, एनिमल की बॉडी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स पे ही लगे हुए फल और सब्जियां हम खाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन जो बना था अब हमने वो खा लिया, तो वो प्रोटीन अब कहाँ पे आ गया, हमारे अंदर आ गया। अब क्या होता है, तो ध्यान से देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ओके, बहुत सारे प्लांट्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, अपना यूरिन और एक्सक्रेटा यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालते हैं। देखो एनिमल जो होता है वो क्या करते हैं,
वेस्ट मटेरियल यानी डंग फॉल जिसको हम बोलते हैं, राइट, वेस्ट मटेरियल एनिमल से बाहर निकलता है। ओके, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रेटा यानी वेस्टेज, यानी वो यूरिन के फॉर्म में भी निकलेगा, फिर डंग फॉल भी होगा। ओके, कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये जो एनिमल क्या करता है, प्लांट्स को खाता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। वो प्रोटीन कहाँ पे आ गया, एनिमल के अंदर आ गया। अब एनिमल उसको खाने के बाद क्या करेगा, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेगा। तो इसी वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड जो बने थे वो वापस कहाँ पे आ गए, जमीन पर आ गए, क्योंकि डंग फॉल कहाँ पे करेंगे, वो जमीन पे करेंगे, सॉइल पे करेंगे। ओके, अब क्या होगा, ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, दिस वेस्ट डीके, ये वेस्ट क्या होगा, धीरे धीरे डीके होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, और कहाँ पे चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और वो क्या रिलीज करेगा, एमोनिया रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एमोनिया। अब आपको याद होगा एमोनिया कहाँ पे बना था, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर बना था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन से क्या बना था, एमोनिया। वही एमोनिया यहाँ पर रिलीज हो गया। अगेन ये एमोनिया क्या होगा, NO2 और NO3 में कन्वर्ट होगा। कौन करेगा उसको कन्वर्ट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से। फिर क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया होंगे वो उसको वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ओवर टाइम दिस वेस्ट डीके, ये जो वेस्ट था वो टाइम बाय टाइम, है ना, टाइम निकलने से क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, उससे एमोनिया रिलीज होगा। फिर एमोनिया कन्वर्ट किस में होगा, NO2 NO3 में कन्वर्ट होगा। अगेन दिस एमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। ओके, फिर क्या होगा, सब नाइट्रेट्स, इसमें से कुछ नाइट्रेट जो है वो वापिस प्लांट क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। जैसे ही ऊपर जाएंगे वापिस प्लांट प्रोटीन बना लेंगे। और कुछ नाइट्राइट जो है वो वापिस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, तो वापिस एयर के अंदर ये नाइट्रोजन बन जाएगा, फिर वो वहां से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, एयर में आ जाएगा। इस तरीके से एयर के अंदर जो 78% है नाइट्रोजन का वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, एमोनिया में कन्वर्ट होगा, एमोनिया कन्वर्ट किस में होगा, NO2 NO3 में। फिर वो NO2 NO3 प्लांट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। उस प्लांट को खाने कौन आएंगे, एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स खा के फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे। उसी वेस्ट प्रोडक्ट से फिर वापस एमोनिया निकलेगा। उसी एमोनिया फिर कन्वर्ट किस में होगा, एमोनिया नाइट्रोजन नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट्स में कन्वर्ट में कुछ बैक्टीरिया क्या मतलब नाइट्राइट से वापस क्या बन जाएगा, प्लांट्स प्रोटीन बना लेंगे। जबकि कुछ बाकी रह जाएगा, उसका वापस क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। तो वापस नाइट्रोजन बनना उसको हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। और वो कहाँ पे चला जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलता रहता है। और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है एयर के अंदर 78% वो कांस्टेंट रहता है। तो कुल मिला के नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आपको 3 प्रोसेस याद रखनी है। मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किस में होता है, एमोनिया के अंदर। एमोनिया कन्वर्ट किस में होता है, NO2 और NO3 के अंदर। और यही NO2 NO3 को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अंदर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन फिर कहाँ पे जाता है, एनिमल के अंदर जाता है, यानी हमारे अंदर भी आता है, हम भी प्लांट्स से ही अपना खाना लेते हैं। फिर वो एनिमल क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगी। उसी वेस्ट प्रोडक्ट से क्या रिलीज होगा, एमोनिया रिलीज होगा। यही एमोनिया वापस क्या बनाएंगे, NO2 और NO3 बनाएंगे। ये NO2 NO3 से वापस वो जमीन में आ जाएंगे और वो प्रोटीन बनेगा और बाकी का जो रह जाएगा उससे नाइट्रोजन बन जाएगा। तो एक फिगर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये फिगर भी आप देख सकते हो। ओके, ये पूरा फिगर, ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल बता रहा है। इसमें एमोनिफिकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, नाइट्रिफिकेशन लिखा हुआ है, डीनाइट्रिफिकेशन लिखा हुआ है। तो एमोनिफिकेशन हम किसको बोलेंगे, नाइट्रोजन एमोनिया में कन्वर्ट होना, उसको हम एमोनिफिकेशन बोलेंगे। एमोनिया से नाइट्राइट्स बनना, उसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे।
और नाइट्राइट से वापस नाइट्रोजन बनना उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। तो पूरा मेथड आपने ध्यान से देखा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है नाइट्रोजन साइकिल। वीडियो को बार बार देखें और ये फिगर भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, वो आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके नोट्स भी आपको मैं सेंड कर रहा हूँ।